अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 10th क्लास सेशन हमारे पास है 2023-24। तो अब इसकी हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ना मिससेलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 है, ठीक है। ये करना भी ज़रूरी होता है, इसमें से भी पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं इसकी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि स्टूडेंट समझते हैं कि जी इसमें भी जस्ट टिक लगाना है, लेकिन सबसे पहले हमने मैथ्स में कुछ भी आपने करना है ना तो उसको सॉल्व करना होता है, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो अभी ये हमारे पास ये जो सवाल नंबर 1 है, इफ़ अल्फ़ा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0, देन आपने अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है। अब यहाँ पे आप कहते होंगे कि हम इसको रट्टा लगा लें या बस कोई भी, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन के बाद इसका जवाब आएगा और ये अच्छा खासा सॉल्व करने वाला सवाल है, ठीक है। इंशाल्लाह भी इसको हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना पहले MCQs देखेंगे जिसमें अल्फ़ा बीटा को कहा गया है, ये रूट्स हैं और इक्वेशन हमें दी हुई है 3x² + 5x - 2 = 0। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है, यानी प्लस मिशन मालूम करना है, सम मालूम करना है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इक्वेशन में ए हमारे पास 3 है, ये देखें, ये 5 जो है ये b की वैल्यू है और -2 c की वैल्यू है। अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है, इसका फार्मूला होता है -b/a, ये आपने याद करना है। b की वैल्यू 5 आपने पुट आउट करनी है और a की वैल्यू 3। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस फार्मूले का होगा। ये हमारे पास जवाब आ गया। करेक्ट आंसर हमारे पास c है। हम इसको बुक से भी एक दफ़ा देख लेते हैं, ये c हमारा करेक्ट आंसर है। अब सेकंड MCQs पे आ जाएँ। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² - x + 4 = 0। आपने अल्फ़ा बीटा मालूम करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एडिशन हो रहा था, जमा करना था, और नीचे वाले में प्रोडक्ट मालूम करना है, लेकिन इनके ना बने हुए बिल्ड इन फार्मूलाज हैं, ठीक है। जस्ट आपने वो फार्मूला याद करना है। यहाँ पे देख लें, सेम हमने a अलग किया, 7b आ गया, -1, c हमारे पास 4 है और अल्फ़ा बीटा का फार्मूला होता है c/a। ये फार्मूला आपने याद करना है और दूसरा ये फार्मूला आपने याद करना है। वैल्यूज़ डालें, c की वैल्यू 4 डालें, a की वैल्यू 7। करेक्ट आंसर इज़ b। बुक से चेक कर लें, हमारा 4/7 आंसर आया है, ठीक है क्लास। आज के लिए ये 2 MCQs काफ़ी हैं। पहले 2 MCQs का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। आज हम सवाल नंबर 3 करेंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0। अब आपने बताना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स इर्रेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं, नन ऑफ दीज। अब आप कभी भी इस MCQs को देख के नहीं बता सकते कि इसका क्या जवाब है। इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका रूट्स फाइंड आउट करने के लिए उसकी नेचर, इसको हम कहेंगे कि हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो नेचर अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में थोड़ा सा हम पार्ट यूज़ करते हैं जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये देखें, ये मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, ये इसका फार्मूला है। इसके थ्रू हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है, मैंने सबसे पहले उसमें से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। ये देखें, a की वैल्यू 4 है, b की -5 है और c की 2। ये आपने इक्वेशन से निकालनी है, ठीक है। उसके बाद मैं इस फार्मूला में पुट करूँगी, b है -5 का होल स्क्वायर -4, a हमारे पास 4 है और c हमारे पास 2 है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस में लिखी हुई रकम हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, इन केस ऑफ ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर हो। अब इनको ज़रब देंगे तो 32 आएगा, 25 में से 32 निकालेंगे तो 7 आएगा। बच्चे यहाँ पे साइन की मिस्टेक करते हैं। इन दोनों में से आप रकम देखें, बड़ी कौन सी है, 32 बड़ी है और 32 के साथ क्या साइन लिखा हुआ है, माइनस, इसलिए -7 आ जाएगा। तो -7 < 0 है तो हम कहेंगे कि हमारी रूट्स इमेजिनरी हैं। आप ये चीज़ याद कर लें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट < 0 हो
नेगेटिव आए तो उसका जवाब आपने बताना है इमेजिनरी है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। एक दफ़ा हम बुक पे भी देख लेते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल, ये हमने बी को चूज़ करना है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अभी हम फोर्थ वन करेंगे, क्यूब रूट ऑफ -1r। अब आप इसमें से जल्दी से इस तरह देख के नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें तो आप इसका जवाब ऐसे ही बता सकते हैं। अब आप आते हैं एक्सरसाइज 2. मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 2.2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही है। हम यहाँ पे बुक में भी एक दफ़ा देखेंगे। ये देखें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27, 64। क्लास स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करिएगा। देखें मिससेलेनियस एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, एक MCQ दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेना है कि x बराबर है, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है -1 के, आपने 1/3 लेना है। ये क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट 1/2 होता है, स्क्वायर 2, क्यूब रूट 1/3। अब आपने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेना है। x के ऊपर क्यूब लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, दूसरी तरफ 1/3 था तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। 3 के साथ कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा। यहाँ पे x क्यूब -1 इस तरफ आएगा, +1 हो जाएगा। इसको आप सपोज कर लें कि यहाँ पे अब 0 रह गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं सोचूंगी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मैं इसका एक फार्मूला बनाऊंगी, x³ + 1³ = 0। अच्छा, मैं साथ साथ ना ये देखें फार्मूलाज को मेंशन कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं ना, वो फार्मूले का एक सेपरेट पेज बना लें। पेज क्या, 3-4 पेजेस को मिला के एक छोटी सी डायरी बना लें, ताकि एग्ज़ाम या कभी भी टेस्ट हो तो आप रिवाइज़ कर लो। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह ना फार्मूलाज को मेंशन करूँगी। आप देखें, x³ + 1 का फार्मूला है x + 1 x² - x + 1। ठीक है, इसको आप कहीं नोट भी कर लें और ये अभी यहाँ पे भी मेंशन करना है। अब इस फार्मूले को हम लिखेंगे x - 1 x² - x + 1 = 0। अब ये तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। x + 1 = 0 अलग हो जाएगा और x² - x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ एक x की वैल्यू आएगी और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, ये तो इजी है, x + 1 = 0 है, x इधर ही रहने दें, 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। फैक्टराइजेशन में ना सम टाइम हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना ठीक है या फैक्टराइजेशन करें। लेकिन सब इस वक्त हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बताया था x = -1, अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सम टाइम MCQs में भी आता है। 1.5 या 2 नंबर आपके कंफर्म यहीं से हो जाते हैं अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं। x = -b ± ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, b² - 4ac / 2a। ये जो इतना सा पोर्शन है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज़ अलग की। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ इंटर की हैं इस फार्मूला के अंडर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन करनी आती होगी। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ±-3 / 2। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए बस हम अपना यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। अब एक दफ़ा x, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी इसका जवाब और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर क्यूब रूट का है। हमने थोड़ा अपने माइंड में रखना है कि इस चैप्टर में एक ओमेगा का वर्ड यूज़ हुआ है, W। ठीक है, W स्टैंड फॉर ओमेगा इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आपको
पता होना चाहिए। आपने ना ये W और W स्क्वायर की वैल्यूज़ इनको ज़ुबानी याद करना है कि W यानी ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद करनी है। अब आप इनको ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ चेक करें तो ये तो सेम नहीं आ रही, माइनस साइंस का फ़र्क आ रहा है। अब हम सबसे पहले इसको उठाएंगे फ्रॉम x, ठीक है। ये मैंने गलती से 2 दफ़ा x लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम x, ये हमारा x मैंने पहले इसको उठाया, इसमें से माइनस कॉमन लिया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था, यहाँ -1 आ जाएगा, वहाँ ऊपर प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखो -1 माइनस अंडर रूट, ये जो है स्क्वायर रूट है -3, ये किसके बराबर है? ये यहाँ पे इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। माइनस बाहर ही रहने दो, और ये जो पूरी चीज़ है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हमारा 1x ओमेगा स्क्वायर है, 1x हमारे पास -1 है, ठीक है। और एक और x भी दिया हुआ है। पहले हमने इस x को उठाया था, अब हम इस x को उठाएंगे। ये देखें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। दोबारा मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगी, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जस्ट ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। और अब मैं इसको मैच करूंगी, माइनस को इधर ही रहने दो। ये आप देखो ये किसके बराबर है, तो ये इस ओमेगा के बराबर है। देखो -1 प्लस था, -1 प्लस था, ठीक है। तो इससे पता चला 3 क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, एक तो -1, एक हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस ओमेगा। अच्छा, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया, इसको W नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ ओमेगा है। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये एक MCQs था, लेकिन इसका 2 सफ़ों का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि MCQs को अटेम्प्ट सॉल्व करने के बाद अटेम्प्ट किया करें, ठीक है। बच्चों के लिए 1.5 नंबर भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज़ 0, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए ना, ये आप अगर बुक पे आएँ तो एक इक्वेशन है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। असल में हमने ये प्रूव करना है, क्या ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। ये जो ऊपर इन्होंने सवाल लिखा है वो ये इक्वेशन है, ठीक है। हमारा ये प्रूव है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने ओमेगा की वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस ये स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है। W में प्लस आता है और स्क्वायर में यहाँ पे माइनस आता है, बाकी फार्मूला वैल्यू सेम है। अब क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने पहले वो इक्वेशन लिखी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। 1 ऐसे ही आ जाएगा, ओमेगा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, ये इज़ इक्वल टू 0। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है कि हमने इनका LCM लेना है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक स्टेप और किया है, क्योंकि 1 था, इसके नीचे हम खुद से 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हम LCM ले लेंगे। वैसे तो LCM बहुत इजी होता है, 2 और 2 का LCM निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे किया है। ये देखें, LCM लेने का तरीक़ाकार ये है, आपने 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 2 लिखा। ये किस टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इट्स मीन इसका LCM क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हम इसको 2 नीचे लिखेंगे। अब ये देखें तो बच्चों, मैं किसी दिन आपको LCM भी बताऊंगी। 1 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था। 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 जो है मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 1 ऊपर लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 1 ऊपर लिख दिया। अब ये आगे अगला प्रोसेस क्या होता है, 2 1 ज़ा 2 प्लस आ गया, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी, फिर प्लस आ गया, ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। अब
हम साइन ओपन कर लेंगे, प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है। ये कटिंग हो गई, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 में से 1 आ गया 1। ये आगे देख लें, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 0/2 0 0। इट्स मीन हमने प्रूफ कर लिया कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ठीक है, तो अब आप अपना करेक्ट आंसर चेक करें चारों ऑप्शंस में और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 0। ये आपने ज़ुबानी याद करना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। MCQs नंबर 6 करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, हमने बताना है 0 है, 1 है, -1 है या 3 है। अच्छा, आप नोट करें कि हमने पिछला MCQs 5 किया था, उसमें सेम यही क्वेश्चन था, जस्ट डिफरेंस ये था हमने सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना था। ये ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली आप लोग प्रिपेयर किया करें। देखें, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। एक स्टेटमेंट में सम ऑफ द क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है और एक स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है। कल हमने जो MCQs किया था उसमें सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0 आया था और ये हमने प्रूफ भी किया था। आज जो हमने MCQs करना है वो क्यूब रूट के प्रोडक्ट का करना है। सम हो तो तीनों को 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को हमने प्लस किया था। आज प्रोडक्ट है तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हम प्रोडक्ट यानी ज़रब मल्टीप्लाई उनको करेंगे। ये हम अभी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मिससेलेनियस एक्सरसाइज का 2 का सॉल्यूशन है। हमने हमारे पास ये ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम पिछली अपने लेक्चर में ये कर चुके हैं कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। देखें, ओमेगा, ये हमारे पास ओमेगा है, ये कल हमने किया था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। आपको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए कि ओमेगा की ये वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स आ गए। हमने फाइंड आउट करना है कि इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लें, यानी इन तीनों को अगर ज़रब करें तो वो किसके इक्वल होगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। 1, मैंने तीनों ब्रैकेट्स, ये देखें, ये ऐसे ब्रैकेट्स डालें तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में ज़रब हो रही हैं। 1 को इन ब्रैकेट्स के साथ ज़रब करेंगे तो 1 की तो कोई 1 को ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास, मैंने इसको छोटी ब्रैकेट में कर लिया, ऊपर वाली ब्रैकेट्स को अलग इस तरह लिख लिया और नीचे 2 × 2 को अलग कर लूँगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें, फार्मूला यूज़ हो रहा है। हमारे पास फिर फार्मूला आ गया है और इसको आपने फिर अपनी डायरी में या किसी अलग कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, फार्मूला आप देखें, ये देखें, पहले क्वेश्चन देखें, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। यहाँ पे -1 सेम है, -1 सेम है, ये -3 सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसके लिए फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। अब a और b की जगह x एंड y वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने इस क्वेश्चन में देखेंगे कि देखें, ये और ये सेम है, इसको हमने सपोज कर लिया ये a के बराबर है। ये -3 सेम है, इसको हमने सपोज कर लिया ये b के बराबर है। अब ये ब्रैकेट इसको डिनोट कर रही है और ये वाली ब्रैकेट इसको डिनोट कर रही है। ये मैं एरोस भी डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया। तो अब हमने इन दोनों को जोड़ के ये बनाया, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या आएगा, जबकि हमने इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग लिख दी हैं। तो उसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, a² - b²,
a -1 था, उसका हमने स्क्वायर लिख लिया, माइनस यहाँ पे b हमारे पास ये था, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, अब 1 का हमने स्क्वायर लेना है। 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 1 सा 1 आता है। साइन आपने याद रखना है कि माइनस अगर अंदर हो और बाहर स्क्वायर हो तो अंदर साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अभी कोई साइन नहीं आएगा। जब कोई साइन ना हो तो इट्स मीन प्लस होता है, माइनस डालेंगे। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -3। चूँकि यहाँ पे माइनस था मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। 1 माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 4। इट्स मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 4। अब मैं इसको वापस इसी तरह डाल देती हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखें, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आ गया, और 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। इट्स मीन हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी, 1, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स एक दफ़ा आप नोट डाउन कर लें, ये देख लें, ये एक पेज है और ये सेकंड पेज है, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपने इनका डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज के जो हमने 2 MCQs किए हैं, 4th और 5th, उन दोनों MCQs का ये समरी है। आप खुलासा कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं। सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए और ये 2 स्टेटमेंट्स भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। मतलब अगर आप प्रोडक्ट ज़रब तीनों को करेंगे क्यूब रूट्स को तो वो 1 के इक्वल होगा। द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। अगर उनको प्लस या जमा करेंगे तीनों को, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को अगर प्लस करते हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। ये आपने इनको याद करना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आते भी हैं ये क्वेश्चन। MCQs नंबर 7 हम देखते हैं। इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और आपने बताना है कि रूट्स इरेशनल हैं, रैशनल हैं, इमेजिनरी हैं या कोई भी नहीं है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। अच्छा, सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट में 3 कंडीशंस हैं और ये आपने लाजमी याद करनी है। हर हाल में MCQs आएगा, क्वेश्चन में हो सकता है मतलब एक सवाल भी आ जाए, लेकिन ये आपने 3 कंडीशंस याद करनी है। MCQs लाजमी आता है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। इक्वल टू 0 मीन्स कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, और लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज़। अच्छा, तो इरेशनल डिस्क्रिमिनेंट कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहेंगे कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इरेशनल, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहेंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इरेशनल। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। और अगर हम कहें कि
डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आए तो हम पढ़ेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो 3 लाइंस मैंने बोली हैं आप इनको नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें, ये आपके MCQs के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि इर्रेशनल के साथ का मतलब ये भी होता है, समटाइम ना वो कंफ्यूज करते हैं MCQs में। रियल और अनइक्वल इक्वेशन का पूछा जाए, मतलब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अनइक्वल, अगर इस तरह आए तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और अगर वो कहें द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल और इक्वल, तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आता है। और अगर वो कहें कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अनइक्वल और नेगेटिव, तो आपने कहना है डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो और इमेजिनरी। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने अपना करेक्ट आंसर देखना है कि b² - 4ac लेस देन ज़ीरो था, तो आपने बताना है कि रूट्स इर्रेशनल हैं, रैशनल हैं या इमेजिनरी हैं। तो लेस देन ज़ीरो हो मींस नेगेटिव वैल्यूज़ हों और अनइक्वल वैल्यूज़ हों, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट्स इमेजिनरी होती हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ आएँ तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का MCQs नंबर 8। इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो comma b but not a perfect square, then roots of ax² + bx + c are imaginary, rational, irrational, none। अच्छा क्लास, मैंने आपको ना प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट में 3 कंडीशंस होती हैं और उसको देख के आपने बताना होता है। और वो ये देखें, ये MCQs था, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो इर्रेशनल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो रैशनल होता है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो तो इमेजिनरी होता है। अब आपने मुझे इन ऑप्शंस को देखते हुए करेक्ट ऑप्शन बतानी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 कर रहे थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 1/α + 1/β = ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने इनमें से देखना है इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। ये देखें हमारा सॉल्यूशन, इसमें मैंने चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं। अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये लिखूँगी 1/α + 1/β। इसका हम नीचे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों नीचे आ जाएंगे। अल्फ़ा यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी अल्फ़ा है। बीटा मौजूद नहीं है, बीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। बीटा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी है। अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा 1 ज़ा बीटा एंड अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा। अब आप देखें इसको अपनी ऑप्शंस में देखें, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। इसमें और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन ऊपर अल्फ़ा पहले और बीटा बाद में है, इधर भी अल्फ़ा पहले और बीटा बाद में है। हम इसको सेट कर लेते हैं, अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं, बीटा बाद में, और साइन प्लस कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। जी तो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का MCQs नंबर 10 देख लें। α² + β² = 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमने देखना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लें। मैंने चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं, ठीक है। α² + β²। अच्छा, ये α² + β² = जो पीछे एक्सरसाइज है उसमें α² + β² कई दफ़ा क्वेश्चन आया है कि आपने फाइंड आउट करें α² + β²। तो वहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। देखें, ये अल्फ़ा का स्क्वायर है, बीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है।
आपने अगर ये फाइंड आउट करना है तो आप याद कर लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेना है। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले तो हम फार्मूले की तरफ आते हैं। हमारा फार्मूला ये देखें लिखा है मैंने। सपोज़ कर लें वेरिएबल्स ए और बी हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर दरमियान में प्लस हो तो प्लस आता है और अगर पावर 2 हो तो यहाँ पे 2 आएगा और आगे दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको हम ओपन करके लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये ए और बी वेरिएबल्स के साथ था। अगर सपोज़ वेरिएबल चेंज कर दिए जाएं एक्स और वाई, सेम वही फार्मूला होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जो आपको मैंने बताया था कि अपनी डायरी बनाएं या कॉपी कोई बनाएं फार्मूलाज के लिए, वहाँ पे ये नोट डाउन करें। अब हम वापस अपने MCQs नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो मैंने MCQs नंबर 10 में ये फार्मूला अप्लाई किया। फर्स्ट पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर, इधर प्लस था इसलिए प्लस आ जाएगा, स्क्वायर था इसलिए 2 आ गया और पहली रकम और दूसरी रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको हम ओपन कर लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप देखें हमारा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए था और अगर आप इस सवाल में देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को इधर लिखेंगे। ये चीज़ हमें चाहिए और ये फालतू है। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस साइन हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब किसके बराबर आ गया, इसको हम सीधा करके लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जी तो स्टूडेंट्स आप चारों ऑप्शंस को देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स हमारा MCQs नंबर 11 है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अच्छा, ये आपने ना ज़ुबानी याद रखना है कि 2 स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो 1 और -1 होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम अपने MCQs नंबर 12 देखते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक हमें इक्वेशन दी है, आपने बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल इक्वल हैं या रियल अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या इरेशनल है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके लिए पहले भी हम कर चुके हैं। रूट्स फाइंड आउट करने हो तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का हमने फार्मूला लिख दिया है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें पता होना चाहिए कि BAC क्या होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A 4 है, B -4 है और C 1 है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। B स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ जाएगा -4, इस तरह 4 का स्क्वायर लेंगे 16 होगा, बाहर स्क्वायर हो अंदर माइनस हो साइन ख़त्म हो जाता है। 4 4 ज़ा 16, 16 में से 16 निकाले 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा B स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल आया है। अब हमने नेचर ऑफ द रूट्स हमने याद की थी जिसमें 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी थी इफ़ B स्क्वायर -4ac इज़ इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल, मीन्स रियल एंड इक्वल। तो मैंने ये आपको प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया है कि जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। अब आपने मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें। ठीक है, ये करीब से मैं इसको देखें और आप मुझे बताएं। एक दफ़ा ऑप्शंस को देखें। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़ के इनमें से देखें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपने कमेंट्स में लिखना है। जी तो स्टूडेंट्स हमारा MCQs नंबर 13 ये है, इफ़ अल्फ़ा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा इज़। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं। A ऑप्शन ये है, B ऑप्शन ये है, C ऑप्शन ये है, D ऑप्शन ये है। आपने इनमें से देख के बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, सम ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा। जी तो स्टूडेंट्स ये अपनी इक्वेशन देखें। इसमें A P है, B Q है, C R है। ठीक है,
अब हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बटा ए। आप वैल्यूज़ पुट करें, बी की जगह आ जाएगा क्यू, ए की जगह आ जाएगा पी। और अगर अब हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा के बारे में कहा गया है, जबकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा मीन्स मैंने 2 कॉमन ले लिया है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा, इसके साथ 2 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्यूब बटा पी। अच्छा करेक्ट। अब मेरा आंसर ये आ रहा है। एक दफ़ा हम ऑप्शंस में आते हैं तो क्या देखें, ए ऑप्शन ये दिए, बी ये दिए, सी ये, डी ये, ठीक है। अब इन दोनों ये ऑप्शंस हैं, आपने मुझे बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। जी तो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 14 की तरफ आ जाएं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ अब आ जाते हैं और इसमें से हमने चूज़ करना होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम पिछले MCQs की तरह हम इसमें से ए अलग करेंगे जो कि 1 है, बी हमारे पास -1 है और सी भी हमारे पास -1 आ गया। अच्छा सम जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बटा ए फार्मूला है, और जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बटा ए होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो ये तो हो गया अल्फ़ा बीटा है, तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करती हूँ। सी की जगह आ जाएगा -1 और ए की जगह आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा -1। हम अपनी इस फार्मूले में पुट करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा का जवाब था, अल्फ़ा बीटा का हमारे पास -1 आया, 4 1 ज़ा 4 माइनस आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे ये देख लें MCQ नंबर 14 और -2 2 4 -4, ये देखें यहाँ पे -4 आया है। अच्छा करेक्ट ऑप्शन आपने खुद बताना है, इससे पता चलेगा कि आप कितनी केयरफुली मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कमेंट्स करें। जी तो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 15 देख लें। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 इज़ डिटरमिन्ड बाय, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स आपको मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। अगर वो आपने फाइंड आउट करनी हो तो आप इनमें से कौन सा काम करेंगे, सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे रूट्स का, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से हम पता कर सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। और ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नेचर ऑफ रूट्स किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है B² - 4AC, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लें MCQs नंबर 15 को। जी तो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 16 देखें। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 इज़, सिंपली आपने बताना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है। ABCD ऑप्शंस दी हुई हैं और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है B² - 4AC। ये मैंने यहाँ पे MCQs नंबर 15 में लिखा है। तो MCQs नंबर MCQs 16 का आंसर भी यही है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B² - 4AC। और यही नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। हमारे MCQs मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 के कंप्लीट हो गए।